दोस्तों नमस्कार, अभिनंदन और स्वागत करते हैं हम आपका लोक सदन आखन देखी के हमारे इस मंच पर। मैं आपको आज बात करूंगा, बताऊंगा छत्तीसगढ़ की उस राजनीतिक फिजा की जिसमें एक तरफ है बहुजन समाज पार्टी और दूसरी तरफ है अजीत जोगी की पार्टी जनता कांग्रेस जोगी, और बीच में है कौन? गोंडवाना गठबंधन पार्टी। इन तीनों पार्टियों का अलग अलग परिप्रेक्ष्य और परिदृश्य, जी हाँ, इस सब पर हम बात करें। उससे पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि हमारे इस वीडियो को पूरी तरह देखें, क्योंकि राजनीति के सम और विषम को लेकर के जो विश्लेषण हम पहली बार प्रस्तुत कर रहे हैं वो आने वाले समय में एक इतिहास बना सकता है। दोस्तों, अगर हम छत्तीसगढ़ के विकास की बात करें तो यह कल्पना थी कि यह राज्य बनने के बाद यहाँ ऐसे ऐसे संसाधन हैं, क्योंकि एक दफा जब अजीत कुमार जोगी मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस में एक लेख लिखा था और कहा था कि यहाँ छत्तीसगढ़ में सोने की सड़क बन सकती है, इतना अकूत पैसा है। मगर क्या हुआ? आज लगभग 23 वर्ष बीत जाने के बाद छत्तीसगढ़ का आम आदमी आज भी भूख, नौकरी जैसी समस्याओं से दो चार हो रहा है। अगर राजनीतिक बदलाव नहीं होगा, अगर कोई तीसरा विकल्प पैदा नहीं होगा, अगर कांग्रेस और भाजपा ही छत्तीसगढ़ में राज करते रहेंगे तो फिर आखिर नए रास्ते, नए दरवाजे कैसे खुलेंगे? ऐसे में हमने कुछ लोगों से बातें की हैं और यह निष्कर्ष पाया है कि आने वाले समय में, क्योंकि 23 में मार्च का महीना है और अक्टूबर आते आते चुनाव की सरगर्मी देखने लायक होगी, ऐसे में अगर बहुजन समाज पार्टी और जनता कांग्रेस और गोंडवाना अगर एक साथ एक मंच पर आ जाएंगे तो क्या हो सकता है? देखिए यह खास विश्लेषण। दोस्तों, अगर छत्तीसगढ़ की राजनीति की हम बात करें तो यहाँ लंबे समय से यह कहा जा सकता है कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच मल्ल युद्ध होता रहा है, आमने सामने की टक्कर होती रही है। कभी कांग्रेस तो कभी भाजपा, कभी भाजपा तो कभी कांग्रेस। ऐसे में तीसरी पार्टी, तीसरा विकल्प क्या होगा, क्या हो सकता है आने वाले समय में? अगर हमारा यह कह सकते हैं कि एक तरह से एक कल्पना है कि अगर तीन पार्टियां एक साथ हाथ से हाथ मिला लें तो निसंदेह कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टी की जमानत जब्त हो सकती है और दोनों ही पार्टियां हाशिए में चले जाएंगी। कैसे, कब और किस तरह, यह विश्लेषण देखिए और कमेंट बॉक्स में अपनी बात रखिए, क्योंकि आपकी बात से ही आने वाले समय में हम और भी प्रमुख बुद्धिवर वीडियो बना करके आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आइए इस बुलेटिन में सबसे पहले हम आपको ले चलते हैं जिसका जमीनी स्तर पर बहुत ज़्यादा प्रभाव हमें दिखाई देता है। वह पार्टी है माननीय काशीराम की बहुजन समाज पार्टी, जो 84 में गठित हुई और उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने के बाद बहन मायावती को सारा देश, सारी दुनिया जानने लगी। लेकिन छत्तीसगढ़ में, जहाँ की उर्वरक भूमि से यह पार्टी निकली और देश भर में अपनी एक अलग इम्प्रेशन बना करके आज फिर एक बार हाशिए में है, तो छत्तीसगढ़ में क्या होगा? छत्तीसगढ़ में निसंदेह लगभग 60 ऐसी सीटें हैं जिसमें बहुजन समाज पार्टी का बहुत ज़्यादा प्रभाव है, और अगर इन पार्टियों में तीनों में एका हो जाएगी तो बहुजन समाज पार्टी अगर नेतृत्व करे तो निसंदेह कुछ ऐसे बदलाव आ सकते हैं जो चौंकाने वाले होंगे, क्योंकि बीएसपी का जो कैडर है, जो काम करने वाले, क्योंकि बीएसपी का जो कैडर है वह सच्चे मायने में कैडर है, अपनी पार्टी का साथ नहीं छोड़ता है। ऐसे में जब आज छत्तीसगढ़ में बहुजन समाज पार्टी एक अंधेरे खाई की ओर बढ़ रही है, हम यह मानते हैं कि अगर
अच्छा और सच्चा नेतृत्व मिल जाए तो आज भी बहुजन समाज पार्टी छत्तीसगढ़ में फेरबदल करने की एक बड़ी ताकत है। अगर इस पर हाईकमान ध्यान देगा तो निसंदेह अनेक सीटों पर बीएसपी बहुत ही मजबूती के साथ अपना प्रदर्शन कर सकती है। जैसा कि हम जानते हैं विगत चुनाव में भी बहुत ही बेहतर प्रदर्शन रहा और उस दरमियान अजीत प्रमोद कुमार जोगी के साथ मिलकर के बीएसपी ने छत्तीसगढ़ की आधी से ज़्यादा सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़े किए थे, मगर उन्हें क्या मिला था? सिर्फ 2 विधायक। मित्रों, बहुजन समाज पार्टी के बाद हम आपको ले चलते हैं छत्तीसगढ़ की एक अन्य महत्वपूर्ण पार्टी गोंडवाना गणतंत्र की दौड़। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को लगभग 32 वर्ष हो गए हैं यहाँ स्थापना के, और उसके कैडर, उसके कार्यकर्ता बहुत ही मजबूती के साथ गांव-गांव में, गलियों में अपनी भूमिका निभाते हुए हमें दिखाई देते हैं और आवाज़ बुलंद करते दिखाई देते हैं कि दादा हीरा सिंह अमर रहें। लेकिन 2023 के इस विधानसभा समर में दादा हीरा सिंह मरकाम तो तभी अमर होंगे, अमर कहे जाएंगे जब सत्ता आ जाए या सत्ता में हिस्सेदारी हो। अगर हम बात करें गोंडवाना के नेताओं की तो नेता तो कहते हैं ये अब की 23 में हमारी हिस्सेदारी तो सत्ता में होगी ही, मगर इसके लिए अभी से बहुत ही गंभीरता के साथ तैयारी करनी होगी, क्योंकि सच्चाई यह है कि अभी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का छत्तीसगढ़ में 2018 में खाता ही नहीं खुला। लंबे समय से गोंडवा पार्टी की स्थिति छत्तीसगढ़ में धीरे धीरे नीचे की ओर जा रही है। हालांकि कार्यकर्ताओं में बड़ा उत्साह है, कार्यकर्ताओं में यह दिखाई देता है कि नहीं, हमें सत्ता तो पानी है, मगर इसके लिए जो प्रयास जमीनी स्तर पर होना चाहिए वह हमें दिखाई नहीं दे रहा है। यही कारण है कि सीटें तो दिख रही हैं कि आ सकती हैं, लेकिन सत्ता कब और कैसे बनेगी यह कहीं भी दिखाई नहीं देता। और इसके लिए बहुजन समाज पार्टी के साथ अगर हाथ मिलाया जाए तो हो सकता है कि यह तीसरा जो विकल्प है वह सत्ता में छत्तीसगढ़ में आ जाए। दोस्तों, इस महत्वपूर्ण बुलेटिन का तीसरा हिस्सा है अजीत कुमार प्रमोद जोगी जी की पार्टी जनता कांग्रेस का छत्तीसगढ़ में नेतृत्व और सत्ता की हिस्सेदारी। यह निसंदेह सच्चाई है कि अजीत जोगी की पार्टी और उसके कार्यकर्ता छत्तीसगढ़ के गांव-गांव में हैं, हर जिले में हैं, मगर क्या यह सत्ता में परिवर्तन हो सकेगा देश के इस समर में, या फिर एक बार फिर 5 विधायकों की एक ऐतिहासिक सफलता के बाद यह पार्टी नीचे की ओर जाएगी? इसी पर हम आपसे बात करते हुए इस विशेष बुलेटिन में बताने का प्रयास कर रहे हैं कि धीरे धीरे यह पार्टी कदम बढ़ा रही है और अनेक सीटों पर महत्वपूर्ण तरीके से एक काम होता हुआ साफ साफ दिखाई दे रहा है। मगर यह भी सच है कि बहुजन समाज पार्टी बहन मायावती आज जोगी साहब की इस पार्टी से बहुत दूर जा चुकी हैं। पिछली दफ़ा जब दोनों पार्टियों ने गठबंधन किया था तो छत्तीसगढ़ में 7 सीटें ऐतिहासिक रूप से पाई थी। हालांकि वह स्वप्न टूटने जैसा था, क्योंकि जोगी साहब का स्वप्न था कि हम सत्ता में आएंगे, और सत्ता में नहीं आएंगे तो कम से कम हमारी वह ताकत होगी कि हम उसमें हिस्सेदारी करेंगे, मगर यह नहीं हो पाया था। लेकिन अब 18 के चुनाव के परिप्रेक्ष्य में जो परिणाम आए थे वह परिणाम क्या दोहरा पाएंगे, यह भी एक बड़ी चुनौती है।
क्योंकि अब उससे आगे जाने का मामला हमारे सामने है। हम आपसे इस बुलेटिन के माध्यम से आग्रह और निवेदन करते हैं कि यह वीडियो छत्तीसगढ़ के भविष्य और विकास को मद्देनजर रखता हुआ बनाया गया है। आप इसे देखें और गंभीरता से अपनी बात, अपनी टिप्पणी कमेंट बॉक्स में अवश्य रखें। धन्यवाद।